शांति। आज 1 अक्टूबर 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोता में रखना आता है वे इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वे यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों के प्रति बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भले वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति तो उतरती कला है और ज्ञान से सद्गति होती है, तो जरूर कोई से उतरते भी तो होंगे ना। ये एक खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिनकी पूजा करते हैं? उनको भी ईश्वर समझकर पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हज़ार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी बहुत मुश्किल ही निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की ही करते हैं। सो भी बाबा ने कहा, बिना ज्ञान के। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से ही विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गए फिर जैसे कि मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है, आत्मा है अविनाशी। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब चैतन्य है। बाबा कहते हैं, आत्माएं अपने अंदर जांच करो कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, फिर इतना दर्जा भी नहीं पा सकेंगे। बाबा ने कहा, खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों के द्वारा कितने मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितना दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं ना, जैसे कि मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप हैं। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाबा से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भले गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि याद से क्या होता है। वे तो बाप को भी नहीं जानते हैं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है और दूसरी तरफ कह देते हैं फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाबा कहते हैं, ये भी जज करो महान आत्मा किसको कहा जाए।
श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है वे महात्मा हैं या आजकल के विकारी मनुष्य। अब बाबा ने कहा वह तो विकारों से पैदा नहीं होता ना श्री कृष्ण, क्योंकि वह तो निर्विकारी दुनिया है। ये तो विकारी दुनिया है, निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का टाइटल क्या होगा? श्रेष्ठाचारी तो एक बाबा ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंच से ऊंच, और सब मनुष्य पाठधारी हैं तो उनको पाठ में जरूर आना पड़े। सत्युग तो श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया है। देखो जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं, वहाँ माया रावण होती ही नहीं है, वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर नहीं होते हैं। तुमको तो ये मालूम है कि जो मोर डेल है वे विकार से बच्चा पैदा नहीं करते हैं। उनको जब आंसू गिरता है फिर उसको डेल धारण कर लेती है, फिर उसको राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, नेशनल बर्ड कहा जाता है। और सत्युग में तो विकारों का नाम है ही नहीं। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण उनके फिर माथे पर लगाते हैं। अब बाबा कहते कोई तो रहस्य होगा ना, तो ये सब बातें बाबा रिफाइन करके हम बच्चों को समझाते हैं। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये तुम जानते हो, वहाँ तो विकार होते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच को पूरा करो। मेहनत के बगैर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाबा भी बिंदी है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं ये देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। मैं सुप्रीम सोल हूँ ना, मुझे सुप्रीम फादर भी कहते हैं। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को कहा जाता है ना। बाबा ने कहा सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहेंगे, ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म भोगे हैं, पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर तुम नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं मूल बात है अपने अंदर देखो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते हैं, उन्हों की तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में व्यापारी बहुत तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं है। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, फिर कभी घाटा भी हो जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट की तो फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं हैं, उनके लिए फिर और ही सहज है। बाबा ने कहा कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकारों में गई ही नहीं तो फिर क्या छोड़ेंगे। पुरुषों को तो बड़ी मेहनत लगती है, फिर कुटुंब परिवार की भी बहुत संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है ना। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मारकर गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियाँ तो पवित्र ही होती हैं। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का भी पति परमात्मा को तुम्हें याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में बहुत मोह होता है, बच्चे तो होते ही अनजान हैं।
शादी के बाद ही मोह शुरू हो जाता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में धकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी तो निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बनकर फिर पूजा के लायक बनते हो। बाबा तुम्हारा टीचर भी है तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। ये तो सिर्फ समझाया जाता है कि भगवान एक है, बाकी सब भाई भाई हैं। यहाँ दूसरा कोई हमारा कनेक्शन ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा से फिर रचना होती है, फिर वृद्धि होती रहती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि तो मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर होता है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहाँ हैं आते ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट फिर बनियन ट्री से की जाती है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ फिर निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ चला गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, सो भी भावना के अनुसार। बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाबा कहते साक्षात्कार से किसी का भी कल्याण नहीं है। यहाँ तो मुख्य याद की यात्रा है। जैसे पारा खिसक जाता है, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। जितना चाहते हैं बाबा को याद करें और ही और ख्याल आएंगे। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, फिर उनको सत्युगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाबा को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल तो जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाबा के पास जो नॉलेज है वे बाबा हमको दे रहे हैं। बाबा कहते मेरी आत्मा में ये ज्ञान नूंधा हुआ है। हूबहू तुम वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही बाबा समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंधा हुआ है। बाबा ने कहा उसमें बदली सदली नहीं हो सकता, ना ही कोई को छुटकारा पा सकते हैं। बाकी हाँ, समय समय मुक्ति जरूर मिलती है। तुम तो ऑल राउंड हो, तुम 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में जाएंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ फिर आएंगे नहीं, वे फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे ही नहीं। मच्छरों सदृश्य आए और फिर चले जाते हैं। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही राजयोग सिखाते थे। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अभी हम कितने नीच बनते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया मधुवन। तुम्हारे कलकत्ता या बॉम्बे में थोड़े ही मुरली चलाएंगे, मधुवन में ही मुरली बाजती है। मुरली सुनने के लिए तो बाबा के पास आना ही होगा, सो भी रिफ्रेश होने के लिए। बाबा नई नई पॉइंट्स देते हैं। सम्मुख सुनने में तुम बहुत फील करते हो, क्योंकि उसमें बहुत फ़र्क होता है। बाबा क्या समझा रहे हैं, सामने सुनने में और ऐसे सुनने में बहुत फ़र्क रहता है। आगे चलकर बहुत पाठ देखने हैं।
बाबा पहले पहले सब सुना देंगे तो टेस्ट ही निकल जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड दूसरे से नहीं मिल सकता है। बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ कि बाबा को याद करो और पवित्र बनो। बाबा ने कहा पवित्रता में ही फेल होते हैं, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर में शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज के द्वारा डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही है। आदि देव का तुम कितना रिगार्ड रखते हो, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है, तो फिर चैतन्य का तो कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकाल देना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा कर्म नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। और आज की मुरली का वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, बाबा रोज देते रहते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने से व यूज़ करने में कोई खतरा भी नहीं है। ये भंडारा खुला हुआ होगा तो चोर नहीं आएगा, अगर बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज़ अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करेंगे तो अखंड महादानी बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति।